नमस्कार, एक बड़ी सोच बाय सत्यवान कोच में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मायापुर इस्कॉन, जो कि देश विदेश में भी इनका चर्चित है और ये जगह जगह पर कई प्रांतों में जाकर कीर्तन हरि नाम का जाप करते हैं। उसी से जुड़े हुए हमारे धनबाद जो जिला है, इसमें हमारे श्री संदीप शास्त्री जी आए हुए हैं, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं उससे परिचय करवाऊंगा आपका। और इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी से कि ये जो इस्कॉन जो आपका जो संस्था है, ये मायापुर से है और ये किस तरह से देश विदेश में इस तरह से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये हमारे शास्त्री जी से जानेंगे। तो आइए मिलते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान श्री संदीप शास्त्री जी। नमस्कार। हरे कृष्णा। मेरा इस भौतिक जगत का नाम संदीप शास्त्री है, लेकिन इस्कॉन में मेरा नाम है शंकरेश्वर हरिदास। मेरा जन्म इसी धनबाद में हुआ, अलगड़िया झरिया के सामने। और मेरा बचपन से ही मैं पूजा पाठ मंदिर का पुरोहित रहा। भागवत कथा, राम कथा इत्यादि मैं करता था। इसी तरह मेरा परिचय मेरे पथ प्रदर्शक गुरु श्री कार्तिक बनर्जी प्रभु जी से हुआ। उन्होंने मुझे हरे कृष्णा महामंत्र की जानकारी दी। फिर उन्होंने मुझे इस्कॉन धनबाद कुसुम विहार ले जाके मेरे शिक्षा गुरु से परिचय कराया, श्री सुंदर गोविंद दास। और उन्हीं के श्री चरण में मैंने शिक्षा प्राप्त की और आज बस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर जगह जगह घूम रहा हूँ। तो आप चूँकि संदीप शास्त्री जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर को बताएंगे, ये शास्त्री जो एक उपाधि होता है, ये उपाधि आप कहाँ से ली? ये मैंने बताया आपको, मैं पूजा पाठ में था और ज्योतिष आचार्य था। तो ये विश्व ज्योतिष विद्यापीठ से मैंने ज्योतिष का शिक्षा ग्रहण किया। यहीं पे मुझे ये शास्त्री का उपाधि प्राप्त हुआ। तो ये आप कितने दिनों से ये आपका इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? इस्कॉन में हम जुड़े हुए हैं लगभग आपका 6-7 साल से। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देना और कृष्ण भक्ति का जानकारी देना। आज के युग में भौतिक सुख जो भी इंसान जो पा रहे हैं, उस इंसान को आप किस तरह से जोड़ेंगे इसमें? आप जैसे भौतिक सुख आपको कितनों भी प्राप्त हो जाए, लेकिन आपकी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। और कितनों कुछ प्राप्त होने के बाद भी आपका जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, चाहे वो धन के प्रति हो, रिलेशनशिप में हो, वस्तु के प्रति हो, यह समाप्त नहीं होगा। और हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो, और संतुष्ट हो तब होगा जब वो भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी उसका परिचय रहेगा। भौतिक के साथ आध्यात्म में भी वो रहेगा, तो उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख से प्राप्त होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं हमारे व्यूअर को कि ये इस्कॉन को आपने 4 साल पहले ज्वाइनिंग किए थे। अभी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने इसका शाखा है? देखिए, मेरे तो शाखा धनबाद इस्कॉन कुसुम विहार है, और भी धनबाद में एक है धैया में। इसके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन है। लेकिन शास्त्री जी, हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप इससे जुड़े हुए 4 साल हो गया, तो फिर जब आपका एक धैया में और एक आप कुसुम विहार की बात कर रहे हैं, तो उससे आपका कनेक्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं अब बस अपने शिक्षा गुरु से मैंने शिक्षा प्राप्त किया और दीक्षा हुई मेरा, और मैंने अपने गुरु को प्रॉमिस किया कि मैं प्रभुपाद के जो प्रचार है इसमें मैं सहयोग करूंगा। मैंने उसी को मोटो बना लिया और नगर नगर ग्राम ग्राम जा जाकर मैं हरिनाम का प्रचार करता हूँ। बस यही मेरा सब। तो आपकी शाखा जहाँ जाती है, उनकी शाखा वहाँ पर विलय नहीं होती है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल जो है सर, धर्म के नाम पर इस तरह से बहुत सारे शाखा खुलते हैं संस्था के नाम पर, और वो एक बिजनेस का मॉडल बन जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे इस्कॉन में एक बात है, हमारे इस्कॉन में इस धर्म को लेकर बिजनेस का कोई चांस ही नहीं है।
क्योंकि हम लोग ना तो इसमें पैसा ले सकते हैं किसी से और ना हमारे लेने का कोई उद्देश्य है। हम लोग केवल हरिनाम कीर्तन करने के लिए गांव-गांव में आते हैं और हरिनाम कीर्तन करके वापस चले जाते हैं। इसमें पैसा का कोई रोल ही नहीं है। अगर एक आम आदमी आपके इस ISKCON से जुड़ना चाहेंगे तो आपका प्रक्रिया क्या है इसमें? प्रक्रिया यही है कि उनको मैं आदरपूर्वक ले जाकर अपने शिक्षा गुरु से मिलाऊंगा और शिक्षा गुरु से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उसे मैं कृष्ण नाम भावामृत में जोड़ने का प्रयास करूंगा। इस प्रक्रिया में क्या करना पड़ता है? एक आम आदमी को जोड़ने के लिए उसको क्या करना है? उसे अपने जीवन का जो भी कलमश है उसे त्यागना होगा। जैसे हमारे इसको जैसे 4 नियम है। पहला आमिष आहार आमिष को त्याग करना होगा, जो कि मांस मच्छी मांस मछली इत्यादि। दूसरा है कोई भी नशा आपके अंदर ना हो, एवं चाय कॉफी भी नहीं। तीसरा कोई भी शॉर्ट प्रोसेस इनकम, जो लॉटरी स्कैम वगैरह जितने कुछ होता है, इस सब से आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। एंड चौथा, इलीगल रिलेशनशिप आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो धर्मपत्नी है आपका या तो पति है, बस ये 4 नियम जो भी। शास्त्री जी, आज के दौर पे ये जो जमाना जैसे चल रहा है 2024 हम लोग का जो नए युग में आप लोग जी रहे हैं, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि आप जितना क्राइटेरिया रख रहे हैं इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए उतना क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगा आम आदमी? रसिया अमेरिका के लोग कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही। इटली के लोग कर पा रहे हैं, फ्रांस के लोग कर पा रहे हैं। कृष्ण तो हमारे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सकेंगे? बाकी कृष्ण है ना मदद करने के लिए, हमको केवल एक प्रयास करना है, बाकी कृष्ण है वो फुलफिल करेगा। तो एक आम आदमी आध्यात्मिक के जुड़ने के साथ साथ सांसारिक भौतिक सुख को लेने का आपका ISKCON में मनाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप भौतिक जगत में रहिए। जैसे 2 हाथ हैं, एक हाथ से भौतिकता, दूसरे से कृष्ण सेवा। 2 कान हैं, एक से भौतिक जगत का सुनना है और दूसरे से कृष्ण नाम श्रवण करना है। 2 पैर है, एक से भौतिक जगत में चलेंगे, दूसरे से कृष्ण प्राप्ति के लिए चलेंगे। ऐसे बैलेंस। वो बैलेंस तो ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि जो भौतिक जिंदगी से जो जुड़ा हुआ है वो आज के डेट में, जैसे आप बता रहे हैं, जुआ खेलना या अनलीगल काम करना या फिर किसी तरह से उनका जो भी कुर्तियाँ है उसको इससे दूर करके ही इसमें जुड़ने से अच्छा रहेगा। अगर वो सब कुछ करते हुए अगर जब ISKCON से जुड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे उसको दूरी करेंगे? कृष्ण नाम जाप से, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, इसमें उतना शक्ति है कि अगर आप निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं, जैसे हम लोग 16 माला जाप करते हैं। 16 माला मतलब क्या जैसे होता है? 16 राउंड चैंट करना है। अच्छा। एक माला में 108 नाम होती है, तो उस 108 × 16 राउंड आपको करना है। ऐसे शुरुआत में आप एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट आपको 16 राउंड तक पहुंचना है। तो इस महामंत्र में वो शक्ति है कि आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपके मन से वो सारे गलत भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अभी तक इस 4 साल में धनबाद में कितने श्रद्धालु बोलिए चाहे भक्त बोलिए जो आपके इस ISKCON संस्था से जुड़े हुए हैं? हमारे ISKCON में तो हजारों लोग हैं प्रभु जी, हजारों लोग हैं। लेकिन मैं अपने कुसुम विहार का ही अंदर रहकर मैं जहाँ प्रचार करता हूँ अलगरिया, वहाँ तो मैंने कम से कम 300 से 400 लोगों को जोड़ा है, जिसमें से लगभग 350 व्यक्ति ये 4 नियम का पालन करके जुड़े हैं और बाकी 50 जो है वो लोग प्रयासरत हैं और भगवान की कृपा से सफल भी होगा। तो व्यूअर देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में आज संदीप शास्त्री जी आए हुए हैं और मैं संदीप शास्त्री से और एक सवाल करना चाहूँगा कि इस तरह से आज के समय में सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो, ये सभी जगह ये आध्यात्मिक को लेकर बहुत जोर शोर से चल रहा है एजेंडा। तो ये एजेंडा इसको हम लोग किस रूप से देखें? इसको मतलब आध्यात्मिक को जुड़ने के पीछे कारण लोगों का ज़्यादा रुझान है या फिर कुछ मोटिव है इसके पीछे? देखिए बात है, ये एक रेनेसांस है। जब तक हम लोग अपने
शास्त्र को नहीं जानेंगे, हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद, इस सब के अनुसार अगर हमारे जीवन हो तो जीवन सर्व सुखमय होगा। उस जीवन में धन हो ना हो, लेकिन एक जो आनंद है जो हम लोग पाना चाहते हैं, आखिर हम लोग सब आनंद के चक्कर में, हम लोग को किसी को ना धन चाहिए, ना गाड़ी, ना खूब सारे सुख, हम लोग को चाहिए आनंद। तो वो आनंद तभी आएगा जब हम लोग शास्त्र सम्मत जीवन यापन करेंगे। और इस्कॉन यही चाहता है कि शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चले और जीवन को आध्यात्मिक बना के चले। क्या इस्कॉन संस्था में जुड़ने के लिए कोई जाति विशेष का कुछ ध्यान में रखा गया? एकदम नहीं, कोई जाति का इसमें नहीं है। इसमें एक ही जाति है, वो है वैष्णव। वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु को पा सके। शास्त्री जी, और एक बात आ रहा है याद कि चूंकि इस तरह से संस्था में अभी तक जो आपका कथावाचक है, चाहे जो भी आप लोग जैसे मतलब जो जगह जगह पे जाकर इसको जो हाईलाइट करते हैं, इसके पीछे एक राष्ट्र जो है सो जोड़ने का काम कर रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र मतलब बने? इस पर अधिक तक जितने भी कथावाचक है इसका मुंह से सुना जा रहा है, तो आपका इस पर क्या है? देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और मैं इसके लिए मैं गर्वित भी हूँ, लेकिन इस तरह का कोई टिप्पणी मैं यहाँ करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन मेरा एक ही सोच है कि हमारा भारत सनातनी बने। सनातनी शब्द का अर्थ है कि एक सुंदर, सहज और सरल जीवन यापन कैसे करना है, यानी सत्य के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर रहे, शास्त्र के मार्ग पर रहे, गुरु परंपरा में चले। बस यही हमारा चाहत है, ये बन जाए भारत मेरा। तो ये जो सनातनी धर्म की जो बात कर रहे हैं, तो ये सनातनी धर्म हम लोग का जो इसमें जो देख रहे हैं, ये विशेष धर्म जो आज एक आकर बात रख रहे हैं, तो क्या ये सनातनी धर्म से ही उपज है, जैसा आप लोग का अनुभव ही बता रहे हैं? सनातन शब्द का अर्थ है अनादि। अनादि। सनातन कोई धर्म एक ही है, सनातन जो था है और रहेगा, है ना, यही धर्म है। और बाकी जो भी हो सब तो मजहब है ना, तो वो सनातन था है और रहेगा। अच्छा, सनातनी धर्म है, बाकी सब मजहब है। बहुत अच्छा। आप हमारे व्यूअर को अंतिम क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंतिम गुरुचरण में बैठ के यही मैसेज देंगे कि प्रभु जो जहाँ पर हैं और जीवन की जिस स्थिति में है, अगर इस मानव जीवन को सफल बनाना है तो एक ही मार्ग है, हमें कृष्ण भक्ति में आना पड़ेगा। कृष्ण चरण आए बिना कोई जीवन को सुंदर तरीके से उपभोग नहीं कर सकता। इसलिए सब कृष्ण भक्ति में आइए और प्रेमानंद से कहिए हरे कृष्णा हरि बोल। तो व्यूअर, आप देख रहे थे कि हमारे स्टूडियो में आज जो संदीप शास्त्री जी आए हुए थे, और एक विशेष यहाँ एक मंदिर है हम लोग का, सिर से बुढ़ा हुआ मंदिर है, जो कि प्राचीन मंदिर है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसको पर्यटन स्थल के नाम पर घोषित किया गया। और इसी मंदिर पे आज हमारे शास्त्री जी अपनी टीम के साथ में आए और यहाँ एक कथा मतलब हुआ, कीर्तन हुआ, हरि कीर्तन का नाम हुआ, और उसी के साथ में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए, रिक्वेस्ट किए, शास्त्री जी आए। बहुत अच्छा लगा शास्त्री जी से मिलकर, बात कर और आप इससे बहुत कुछ जीवन में अपने उतार सकते हैं। अपने जीवन को सरल ढंग से सत्य के मार्ग पर चलने का जो प्रेरणा बता रहे हैं, इससे आपको अच्छे मार्ग पर चलने का एक मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, संदीप जी, आप जो आए हैं हमारे स्टूडियो में, इसके लिए हम तहे दिल से